सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके तहत हम मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.3 के बारे में बात कर रहे थे। हम चूंकि पूरे क्वेश्चन अपलोड नहीं कर रहे हैं, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन अपलोड इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं जानबूझ करके, तो इसके 4 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। ये 5th क्वेश्चन है, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.3 का 5th क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स दी है 3 1 -4 -1, तो प्रूव करिए a टू पावर k 1 + 2k -4k k 1 - 2k था। आपको याद होगा, अगर इस वीडियो को देखने के पहले आपने वो वीडियो देखा हो, चौथा क्वेश्चन, उसमें n था, तो हमने कहा था उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ n नहीं था, तो कंपेयर कैसे करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अब a टू पावर k का मतलब k टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 2 बार मल्टीप्लाई करने में तो हालत ख़राब हो जाती है। अगर हम आपसे कहेंगे ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, तो भाई पसीना निकल आएगा। तो 8 पावर के का मल्टीप्लाई करना तो बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत, जो कि 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले के को 1 लिखेंगे इसमें दोनों तरफ, फिर हम देखेंगे कि 8 पावर के को जब 1 करेंगे तो यहाँ पर 8 पावर 1 हो जाएगा, तो हम देखेंगे ये चीज़ इसके इक्वल आ रही नहीं आ रही। फिर इसके बाद रास्ते में एक के मान लेंगे कि n बराबर के, ऐसा के ही है ना, के को के ही मान लीजिए। फिर आप कहेंगे कि के पर ये वैल्यू सही है, n दिया है क्या, के ही है, चलो के जो पॉजिटिव इंटीजर, के को 1 मान के प्रूव करेंगे, फिर के को n मान के प्रूव करेंगे, फिर के को n+1 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टेप 1 जो लेते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 1, ये हम दिखाएंगे कि k इज इक्वल टू 1 के लिए सही है कि नहीं है। देखो, अच्छा यहाँ पर जब k को 1 लिखेंगे तो a आएगा, और यहाँ जब k को 1 लिखेंगे तो 2 + 1 3 आएगा, यहाँ k को 1 लिखेंगे तो -4 आएगा, यहाँ k को 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 - 2 -1 आएगा। तो ये गिवन a के इक्वल है कि नहीं है, तो लिखेंगे सो इट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1। सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन याद होगा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, अब आप कहेंगे भाई k को 2 मान लो, 2 के लिए सही कर दो, 3 के लिए सही कर दो, 4 के लिए कर दो, 5 के लिए कर दो, 6 के लिए कर दो, 50 के लिए कर दो। हमने कहा ठीक कर दो, और कह दो देखो सब वैल्यू के लिए सही है। हमने कहा नहीं, 51 पे गलत है, 52 पे गलत है। अब बताओ, तो बोले 100 तक हम सही कर देंगे। हम कहेंगे 101 पे गलत है। तो हम यहाँ पर 3 बैरिकेटिंग लगाते हैं। पहला बैरिकेटिंग है के इज इक्वल टू 1 रख के प्रूव करते हैं और ओके करते हैं कि सही है। जो बाद वाला सेकेंड बैरिकेटिंग है, वहां पर सही मान लेते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू कुछ मान लो n, हम इसको मान लेते हैं सही है। अब चूंकि n के टर्म में होना चाहिए तो हम k मानते हैं, अब k के टर्म में है तो k ही मानना ठीक नहीं है, तो हम इसको सही मान रहे हैं। तो 8 पावर n की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2n माइनस का 4n n और 1 - 2n, ये हम सही मान लेते हैं। इस बैरिकेटिंग को हम पार ही कर देते हैं कि जाओ बेटा। अगली बैरिकेटिंग क्या है, इसके जस्ट बाद वाली है, फॉर k बराबर n+1। अब मैं इनसे इंफॉर्मेशन लेकर के इसको सही मानते हुए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में k को n+1 लिखेंगे, और यहां अपने आप k+1 आ जाना, n+1 आ जाना चाहिए अपने आप। तो LHS क्या आएगा, 8 पावर k को क्या लिखा, n+1, यानी इसको 8 पावर n इंटू a लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। और 8 पावर n क्या है, ये आप पहले बता चुके हैं, ये सही है भाई, तो यानी कि ये वैल्यू तो सही है, ये पहले आप जानते हैं, यानी कि ये आपका 1 + 2n n, यहाँ नीचे लिखते हैं। तो राइटिंग बड़ी गंदी है, इसलिए बहुत ज़्यादा एरिया हम कवर करते हैं, जिससे कि साफ सामने वाले को सुनाई दिखाई पड़े। तो ये आएगा आपका 1 + 2n n -4n 1 - 2n, और मल्टीप्लाई किससे करना है, a से। a बोले तो 3 1 और -4 -1, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर n की जगह, k की जगह n+1 आ जाना चाहिए। अब आ जाना चाहिए तो क्या आना चाहिए, और हम बाद में देखेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो ध्यान से, सावधान,
ये चल रहा है ए टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करते हैं ना, तो 3 का मल्टीप्लाई से करोगे तो आएगा 3 प्लस 3 दूनी 6n, फिर इसका ऐसे करोगे तो माइनस का 4n आएगा, है ना। फिर पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं, तो -4 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा -4 माइनस का 8n, फिर इसी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4n। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा 3 इंटू n, 3n आएगा, और इसका 1 से करेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 2n, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 4n होगा, और ये -1 का होगा तो माइनस का 1 प्लस का 2n होगा। ठीक, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको बाद में अपना जो रिजल्ट है यहाँ पर, यहाँ k को n+1 रख करके देखना पड़ेगा कि सही है, अभी कहीं गलत ना हो गया हो, कोई गलती हो गई होगी तो फिर हमने रब भी कर दिया है। देखो 3 ये हो गया, ये माइनस का यानी प्लस का 2n हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 4 और माइनस का 4n हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2n माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ अगर यहाँ पर k को n+1 रखेंगे तो क्या यही रिजल्ट आएगा? रख के देख लो। देखो यहाँ रख रहे हैं जरा, जब यहाँ पर k को n+1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 1 + 2 n+1, खोलेंगे तो क्या आएगा 1 + 2n + 2, यही तो आ रहा है। और चाहे तो एडजस्ट करके देख लो, एडजस्ट कर लो, चलो करो एडजस्ट, इस तरीके से एडजस्ट करो। देखो हमें 1 चाहिए, इसको 1 अलग कर दो, और यहाँ अगर 1 अलग करोगे तो यहाँ 1 + 2 लिखोगे ना, तो बचेगा 2 + 2n, 2 कॉमन ले लो, ये n+1 हो गया। अब बताओ k की जगह आ गया n+1, यही तो आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको -4 चाहिए, यहाँ से -4 कॉमन लो, अंदर देखो क्या आएगा n+1 आ गया, देखो k की जगह आ गया n+1 आ गया। हमको यहाँ n+1 चाहिए, n+1 है, यहाँ देखो जरा हमको प्लस का 1 चाहिए, अब यहाँ तो -1 है, तो क्या करेंगे +1 करने के लिए हमने यहाँ पर +1 कर दिया -1 कर दिया, तो +1 अलग कर दिया, और ये -1 -2 कॉमन ले लिया n+1। अब बताओ इसमें हर जगह n+1 आ गया, इसका मतलब लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर n+1 आल्सो, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n, ऑल द वैल्यूज ऑफ k, यानी k = 1 के लिए सही है, ये प्रूफ किया, k के लिए सही हमने मान लिया n की जगह, और n+1 के लिए प्रूफ कर दिया। बार बार k से निकलता है कि जनरली हम लोग n के लिए क्वेश्चन दिया होता था n की वैल्यू रखते थे, अब यहाँ पर k के टर्म में आ गया, तो दिस इज द क्वेश्चन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। एक मैट्रिक्स ए दी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ये ए दी है, बी दी है, और एक एक्स मैट्रिक्स आपको निकालनी है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, a = bx। तो पहली बात तो हमको x को ऐसा मानना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लाई हो जाए, फिर हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर इसके इक्वल हो जाए, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे। अब चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, x भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 1 3 2 - 5, b की वैल्यू क्या है 1 0 0 2, और x की क्या होगा हम ABCD मान लेते हैं, ये मान लो, बस ABCD निकालना है आपको, काम खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे इक्वेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है 1 2 3 - 5 इज इक्वल टू, अब चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता तो हमने इसकी पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, अगर डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो केवल डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, देखो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, इसका ऐसे करोगे तो 1 × 0, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 1 × b + 0 × d, तो यहाँ पर b आ जाएगा। इसका करो 0 × a + 2 × c, यहाँ 2c आ जाएगा। 0 × b + 2 × d, यहाँ 2d आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई हो गया और इक्वेशन भी सिंपल बनेगी। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल करना आपको आता है, इक्वेट करना। a किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी a 1 हो गया। b किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, यानी b 2 हो गया। 2c किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, 2c = 3, तो c की वैल्यू क्या आएगी 3/2, और ये 2d किसके इक्वल होगा -5 के, तो d की वैल्यू क्या आएगी -5/2। ये बाई चांस की बात है, ये 0 1 और 0 ऐसा लिखा हुआ है।
अगर ना लिखा होता तो यहाँ पर इक्वेशन ABC के फॉर्म में बनते और उसे सॉल्व करना पड़ता आपको, है ना। अब आप ABCD निकाल चुके हैं, तो एक्स मैट्रिक्स आपने क्या मानी थी, आपने ABCD मानी थी ना, तो A हो गया 1, B हो गया 2, ये हो गया 3/2, ये हो गया -5/2, तो ये मिल गई आपको मैट्रिक्स एक्स। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि आप एक ऐसा, अब बाई चांस स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा ऑर्डर आप जानते नहीं जानते कि मल्टीप्लाई में हो जाए, फिर मल्टीप्लाई करना जानते ही जानते, इक्वेट करना जानते ही नहीं जानते। बोले हैं हम मैट्रिक्स तरीका हम तो सब जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि तुम जानते हो। अब आप बता रहे हो जानते हो तो जानते होगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 7th क्वेश्चन क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दी है, ये रो मैट्रिक्स है 1 to 1, है ना। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है ना। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, इसका 3 क्रॉस 1 है। और इसका मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स है। अब वो जीरो क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आप ये जानते हो कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। अब तो ऑर्डर क्या आएगा पहले देखना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो ये रो और कॉलम इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 फिर जीरो हो जाएगा दोनों। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 2 + 2, ठीक। फर्स्ट रो सेकेंड रो है ही नहीं इसमें, तो यही मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। इसमें देखो एक रो है और 3 कॉलम है, और इसके साथ ये लिखा रहने दो आप 0 2x, है ना। तो ये आएगा कितना, 4 1 5 1 6, तो ये तो 6 हो गया। अगले स्टेप में इसको 6 बना देना, और ये 2 है और ये 4 हो जाएगा। अगले स्टेप करिएगा, आप ना रब कर देना, व्हाइट ना लगा दिया, पता चला बोले सर ने लगाया था। इसमें कितनी रो है, एक रो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, यानी मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा। अभी जानबूझ के वहाँ मैट्रिक्स नहीं लिख रहे हैं। रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, यानी वहाँ भी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी। पहली रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करिए, तो 6 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 प्लस 4 × x 4x, ये किसके इक्वल है, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हो गया 4 + 4x = 0। और जब दो मैट्रिक्स इक्वेट होती हैं तो आप जानते हैं 4 + 4x = 0, 4x = -4, x का मान आएगा माइनस का 1। तो ये आपका वैल्यू हो गई। तो दिस इज 7th क्वेश्चन, ठीक है। हमने जैसा बताया कि हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे वीडियो, एक साथ पूरी एक्सरसाइज नहीं बना रहे, इसलिए कि 12-15 मिनट ठीक है, हम भी समय मिल जाता है और आप तो वैसे बहुत बिजी हो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।